वजीफा पढ़ने वाला बंदा जब रब करीम से मांगता है तो आज की ये घड़ी वो दिन लेकर आई है जिसका बरसों से इंतजार रहा। जो नेमत पूरी जिंदगी न मिल सकी, लोग खुद दरवाजा खटखटाकर मदद लेकर आएंगे। बेशक ये आजमूदा कलमात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक ऐसा खास वजीफा जो पढ़ने के साथ ही नजर बद, हसद, जादू, जन्नात के असरात खत्म हो जाते हैं, दुश्मन के हौसले टूट जाते हैं। ये वजीफा पढ़ने वाला कभी मोहताजी का शिकार नहीं होता, ना ही मायूसी इसके करीब आती है। निसफ वजीफा भी पढ़ लिया जाए तो रब करीम हर की दुआ कबूल फरमा लेता है, क्योंकि रबीउल अव्वल का महीना ही कबूलियत का है। अगर आप रब करीम से खजाने भी मांगे तो मेरा रब अता फरमाने पर कादिर है। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी हाजत की तकमील हो, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा हो या कोई आपके काबू में आ जाए, तो आज इस खास वजीफे को खुद भी पढ़ें और दूसरों तक भी पहुंचाएं। ये अमल पढ़ने वाला रब करीम से जो भी मांगता है, इस वजीफे की बरकत से घर में बरकतें, रहमतें और सआदतें उतर आती हैं। जिस घर में तंगदस्तगी, फाके या रुकावटें हों, बस ये अमल कर ले, तमाम मुश्किलात का खात्मा हो जाएगा। जो भी ये वजीफा पढ़ेगा, रब करीम उसके नसीब पर लगे हुए बंद ताले खोल देगा, रुकावटों को दूर कर देगा, मुकद्दर को चमका देगा और रिज़्क को दौलत की फरावानी अता फरमाएगा। पूरे साल की कामयाबियां इसके हिस्से में लिख दी जाएंगी। ये बेहद मौसर और मुजर्रब अमल है जिसे बेशुमार लोगों ने आजमाया और फायदा उठाया। अगर आप बहुत से वज़ाइफ और अज़कार पढ़कर फायदा ना पाया तो आज के दिन सिर्फ एक बार अमल करके देखें। इंशाअल्लाह आपकी गुर्बत और परेशानियां जल्द खत्म हो जाएंगी। आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे, कामयाबी कदमों को बोसा देगी, लोग आपकी इज्जत करेंगे। अगर आप रब करीम से करोड़ों भी मांगेंगे तो मेरा रब अता फरमाने पर कादिर है, क्योंकि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। ये इसकी शान है कि जब वो अता करता है तो न शक्ल देखता है न अमल, बल्कि छप्पड़ फाड़ कर नवाज देता है। आज आप खाली हाथ उठाकर, झोली फैलाकर रब करीम से जो भी मांगेंगे, वो झोली के खजानों से भर देगा। ये दिन इतना खास है कि अल्लाह मांगने वाले की हर मुराद पूरी फरमा देता है। ये वजीफा 100% मौसर है। लाखों करोड़ों लोग इससे फैज़याब हो चुके हैं। यही वजह है कि ये अमल इतना खास है। जब आप ये वजीफा आज के दिन पढ़ेंगे तो रब करीम आपकी तकदीर को, पूरे साल को बदल देगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी खुशहाली, दौलत, शोहरत, इज्जत और बुलंद मकाम से भर जाए तो आप नजरेबाद, जादू, जन्नात के शर से अल्लाह पाक की पनाह में आ जाएं। ये अमल बताए गए तरीके से जरूर पढ़ लीजिए। ये वजीफा पढ़ने की देर है, अल्लाह ताला गैब से ऐसी सबील पैदा फरमाएगा कि आप हैरान रह जाएंगे कि ये रिज़्क, ये दौलत, ये कामयाबियां कहां से आ रही हैं। दुश्मन के शर से भी हिफाजत नसीब होगी। बस ये याद रखना है, जिस मकसद के लिए आपने पिछले साल मेहनत की, ठोकरें खाई, लोगों के ताने सुने, मोहताजी बर्दाश्त की, लोगों के सामने झुकने पर मजबूर हुए और दिन रात मेहनत के बावजूद भी आपकी हाजतें पूरी ना हो सकी। ये वजीफा जरूर पढ़ ले। जो ख्वाहिशात, जो दुआएं पिछले साल आपको ना मिल सकी, याद रहे रब से अपनी औकात के मुताबिक नहीं बल्कि इसकी शान और अज़मत के मुताबिक मांगे। आप ये वजीफा दिन के किसी भी वक्त कर सकते हैं, चाहे फजर के बाद कर लें, जोहर के बाद, असर, मगरिब या इशा के बाद। इस वजीफे के लिए कोई खास वक्त या जगह मुकर्रर नहीं, जब भी वक्त मिले पढ़ लीजिए। ये वजीफा पढ़ने के बाद आपको पूरे साल के लिए किसी और अमल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये साल खुशियों, कामयाबियों और खुशहाली से भरपूर साल बन जाएगा। ये साल आपकी मुरादें पूरी करने का साल होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये साल आपके नसीब का साल साबित हो, आपकी हर दुआ कबूल हो और रब्बे करीम के खजानों से हिस्सा मिले, कर्जों से निजात मिले, पसंद की नौकरी या शादी हो, घर में सुकून, बरकत हो, बच्चों के बेहतरीन रिश्ते तय पाए, इम्तिहानात में कामयाबी हो या दुश्मन आपके काबू में आ जाए, तो ये वजीफा पढ़ते ही आपकी सबसे हाजत पूरी होगी और बड़े से बड़े मकसद भी कामयाबी यकीनी हो जाएगी। जब रब की ज़ात देने पर आती है तो फिर ना नौकरी के लिए, ना शादी, रिश्तों के लिए आपको लोगों के दरवाजे खटखटाने आने की जरूरत नहीं रहती, न किसी के सामने हाथ फैलाने की। बस आप दुआ करते जाते हैं, अल्लाह करीम आपके नसीब में लिखता चला जाता है। तो आज वो वक्त है कि रब्बे करीम से अपने हक में बेहतरीन फैसले करवाएं। वक्त की नज़ाकत को समझते हुए आइए बढ़ते हैं आज के इस बाबरकत वजीफे की तरफ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो खुदारा इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे बेशुमार वज़ाइफ और अमाल मैं रोजाना की बुनियाद पर आपके साथ शेयर करती रहूंगी। तो आइए देखते हैं आज का खास अमल क्या है। पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है। जब जहां जैसे वक्त मिल जाए, किसी भी नमाज के बाद वावज़ू होकर मसल्ले पर बैठ जाएं।
किबला रुख होकर चलते फिरते अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ें। आप चाहें तो मुख्तसर दुरूद पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन अगर आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़े तो सबसे अफजल है। दुरूद इब्राहिमी की फजीलत और बरकत सबसे ज्यादा है। 3 मरतबा दुरूद शरीफ लाजमी पढ़े। आइए बरकत की नियत से एक बार मेरे साथ भी पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के फौरन बाद अपने खास मकसद की नियत करें। याद रखिए, हर बंदे की हाजत अलग होती है। कोई रिज़्क के लिए परेशान है, कोई तंग दस्तगी में मुब्तला है, कोई किराए के मकान में रह रहा है, कोई बार बार ठोकरें खा रहा है। तो आप जो भी हाजत रखते हैं, जो भी मकसद रखते हैं, इसकी नियत जरूर करें। फिर एक मरतबा पढ़े औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तौज़ और तस्मीया पढ़ने से तमाम शैतानी असरात खत्म हो जाते हैं और जो भी काम अल्लाह के नाम से शुरू किया जाए इसमें खैर, बरकत और सलामती होती है। जब नियत कर लें, तौज़ और तस्मीया पढ़ लें तो ये कैफियत दिल में लाएं कि गोया आप दुनिया से कट कर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जालियों के करीब बैठकर ये वजीफा पढ़ रहे हैं। इस दौरान किसी से बात नहीं करनी और ना ही किसी को आपसे बात करने देना है। सबसे पहला अमल जो आपने पढ़ना है वो ये है, अल्लाह ताला के सफाती नामों का वजीफा है। आपने ये नाम पढ़ने हैं, या वहाबु या रज़्ज़ाक़ु। जब आप या वहाबु या रज़्ज़ाक़ु को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। बड़े सुकून और तवज्जो के साथ पढ़ना है। याद रखिए, हम और आप सारा दिन गुनाह करते हैं, अल्लाह की नाफरमानियां करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला काफिरों को भी रिज़्क अता फरमाता है, क्योंकि वही असल देने वाला है, वही बेनियाज है, वही वहदहु ला शरीक है। तो जब हम इससे मांगेंगे तो कैसे अता ना करेगा। आज आपने ये बाबरकत नाम पढ़कर अल्लाह से अपनी हाजत मांगनी है। अब सवाल ये है कि नाम कितनी मरतबा पढ़ने हैं और किस तरीके से पढ़ने हैं। तवज्जो के साथ सुनिएगा। या वहाबु या रज़्ज़ाक़ु एक बार पढ़ लिया, फिर या वहाबु या रज़्ज़ाक़ु दोबारा पढ़ लिया और तीसरी बार फिर या वहाबु या रज़्ज़ाक़ु पढ़ लिया। इस तरह से ये मुबारक नाम आप दाएं हाथ की उंगलियों पर भी पढ़ सकते हैं या तस्बीह के दानों पर भी। आपने सिर्फ 10 बार पढ़ना है। या वहाबु या रज़्ज़ाक़ु पढ़ना है और जब जब आपकी ज़ुबान से ये अल्फाज निकलेंगे तो रोते हुए, सिसकते हुए, दिल में तड़प के साथ अपने रब्बे करीम से मांगते चले जाएं। ये यकीन रखें कि इस 10 बार या वहाबु या रज़्ज़ाक़ु के विर्द के दौरान आप जो भी मांगेंगे, जितना भी मांगेंगे, जैसा भी मांगेंगे, मेरा रब आपको जोलियां भर भर के अता फरमाएगा। क्योंकि जब रब्बे करीम देने पर आता है तो न शक्लें देखता है, न अमाल देखता है, बल्कि बेहिसाब नवाज देता है। हमें दरअसल मांगने का सही तरीका नहीं। और आज जब कि ये रबीउल अव्वल का मुबारक महीना है, रब के हबीब की वलादत का महीना है, कबूलियत की खास घड़ियां हैं, क्यों ना हम इस मुबारक वक्त में अल्लाह के 2 अजीम नाम या वहाबु या रज़्ज़ाक़ु पढ़कर अपने रब से मांगे। याद रखें, इसमें जल्दबाजी ना करें। जितना ज्यादा तवज्जो से आंखों में आंसू लिए ये विर्द करेंगे, वजीफा इतना ही असर दिखाएगा। जिस पर मुश्किल वक्त आता है, जो दिल से परेशान होता है, इसकी आंखों से आंसू खुद बह निकलते हैं और मांगने का सलीका भी खुद ब खुद आ जाता है। बस आपने सिर्फ 10 बार या वहाबु या रज़्ज़ाक़ु पढ़ना है और फिर रब्बे करीम से मांगना है। मेरा रब बेहतर नहीं, बेहतरीन से अता करने वाला है। आपके मुंह से निकला हर लफ्ज हकीकत बन जाएगा। अब जब ये अमल मुकम्मल कर लें तो दूसरे नंबर पर जो वजीफा आप पढ़ना है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के खास सिफ्त का विर्द है। ये सिफ्त कुरान पाक की सूरत इखलास की दूसरी आयत में भी मौजूद है। आपने दूसरा वजीफा अल्लाह समद पढ़ना है। अक्सर लोग ये शिकवा करते हैं कि हम कई सालों से वज़ाइफ पढ़ते रहे हैं, कई सालों से तस्बीहात करते रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन ना हमारे हालात बदलते हैं, ना ही जिंदगी की मुश्किलात आसान होती हैं। अगर आपकी तकलीफ और मुसीबतें खत्म नहीं होती, गुर्बत और तंगदस्ती घर के कोने कोने में बसी हुई है, तो आज सिर्फ एक बार अल्लाह समद पढ़ने की देर है। अगर इस अमल के बाद मुश्किलात खत्म ना हुई तो फिर मुझे कहिए। जब भी आप गम में हो, दुख और तकलीफ में हो, तो अपनी हर परेशानी अल्लाह के सामने बयान करें। अल्लाह ताला किसी का तमाशा नहीं बनाता, बल्कि आपके दिल का हाल आपके लबों पर आने से पहले ही गैबी मदद फरमाता है। अगर आप चाहते हैं कि गुर्बत, तंगदस्ती, बीमारी और परेशानी का तमाशा बनने से पहले अल्लाह आपकी मदद फरमाए, तो आपके लिए गैब से कोई रास्ता निकले, तो याद रख लीजिए आज का वजीफा अल्लाह समद आप के लिए बड़ी नेमत है। जो भी मांगेंगे, जितना भी मांगेंगे, जैसे मांगेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत फौरन अता फरमाएगा।
शर्त सिर्फ ये है कि आपने अल्लाह समद को पढ़ें। तरीका यह है कि आप अल्लाह समद एक बार, फिर दोबारा अल्लाह समद, फिर 3 बार अल्लाह समद, इस तरह कुल 21 बार पढ़ना है। चाहे तो आप हाथ की उंगलियों पर गिनने या तस्बीह के दानों पर। ये 21 बार पढ़ना दरअसल अल्लाह को राजी करने की नीयत है, अपनी हर हाजत पूरी करवाने का वसीला है। अब एक बार अपने दाएं और बाएं कंधे पर गौर कीजिए, यहाँ फरिश्ते बैठे हैं। जैसे ही आप अल्लाह समद पढ़ते हैं, फरिश्ते अपने अपने रजिस्टर में लिख लेते हैं। फिर जब आपका नामा इमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाता है तो अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों गवाह रहना, ये बंदा अल्लाह समद की तड़प रखता है, मैं इससे राजी हूँ, लेकिन शर्त यह है कि वजीफा सही तरीके से पढ़ा जाए। छोटी सी कोताही भी फायदा कम कर सकती है, इसलिए बेहतर यही है कि वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि एक एक नुक्ता समझ सके, फिर वजीफे का असर भी नजर आएगा। जब आप अल्लाह समद 21 बार पढ़ लें तो आप कुरान पाक की एक खास सूरत पढ़नी है जो हर मुसलमान को ज़ुबानी आती है। ये सूरत पढ़ने वाला अल्लाह के करीब हो जाता है, अल्लाह का महबूब और लाडला बन जाता है। याद रखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि हम दुआ करते हैं तो लगता है कि दुआ कबूल नहीं हो रही। एक बार एक शख्स ने एक बुजुर्ग से यही सवाल किया। बुजुर्ग मुस्कुरा कर बोले, भाई जब तू गुनाह करता है तो तेरा अल्लाह फौरन सजा नहीं देता, तो दुआ के जवाब में भी जल्दबाजी मत कर। कितनी प्यारी बात है। दुआ मांगते वक्त सब्र की आदत अपनाइए। अल्लाह दुआ को कभी रद्द नहीं करता, बल्कि वो आपके हक में जो भी बेहतर होता है पहले से वो अता फरमाता है। अब आपने सूरतुल कौसर पढ़नी है। ये सूरतुल कौसर पढ़ने वाला अल्लाह का लाडला बन जाता है। अल्लाह अपनी वहदानियत के सदके इसे रिज़्क को दौलत से नवाज देता है। आज का ये अमल सूरतुल कौसर की बरकत से आपकी तकदीर बदल देगा। आपकी किस्मत के बंद दरवाजे खुल जाएंगे और आप अपनी आंखों से ही देखेंगे कि कैसे अल्लाह ने आपके घर को खुशहाल बना दिया। सूरतुल कौसर को आप हाथ की उंगलियों पर पढ़ सकते हैं या तस्बीह के दानों पर। सिर्फ 29 बार पढ़नी है, मगर बेसुकूनी और बेबरकती को खत्म कर देता है। असल मकसद रब करीम को राजी करना है। मैंने जो पहले ही बता दिया है कि सूरतुल कौसर किस तरह पढ़नी है और कितनी बार पढ़नी है। पूरे अमल की तरतीब ये है कि सबसे पहले आप 10 बार या वहाबु या रज़ाकु पढ़ना है। दूसरे नंबर पर 21 बार अल्लाह समद पढ़ना है। तीसरे नंबर पर 29 बार सूरतुल कौसर पढ़नी है। और ये तीनों अमल जब आप बताए गए तरीके और तरतीब के साथ मुकम्मल कर लें तो आखिर में वही दरूद पाक 3 मरतबा पढ़ें जो आपने आगाज में पढ़ा था। इसके बाद आपका अमल मुकम्मल हो जाएगा। अब सबसे अहम मरहला है सच्ची तौबा। दरूद पाक पढ़ते ही दोनों हाथ जोड़कर अपने गुनाहों से दिल की गहराइयों के साथ तौबा करें। बार बार तौबा करें जब तक दिल को ये इत्मीनान न मिल जाए कि अल्लाह ताला ने आपकी तौबा कबूल फरमा ली है। और जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए फिर जिद करके मांगे, आंखों में आंसू लिए मांगे, सजदे में गिर कर मांगे। याद रखिए, मेरा रब सिर्फ बेहतर नहीं बेहतरीन अता करने वाला है। तौबा के बाद अपने दोनों हाथ बुलंद करें और अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ करें। अपनी सारी हाजतें, मुसीबतें और परेशानियां इसी के सामने रख दें, क्योंकि आज का दिन कबूलियत का दिन है। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। आज अल्लाह ने आपको ये कबूलियत का लम्हा अता फरमाया है, तो इससे फायदा उठाएं। आज इन खास कबूलियत की घड़ियों में मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ, आपने आमीन कहते जाना है। मेरे मौला हम सब की परेशानियों को दूर कर दे। मेरे मौला हमारी हाजतों को पूरा कर दे। मेरे मौला हमें गैब से रिज़्क अता और दौलत अता कर दे। मेरे प्यारे अल्लाह पाक हमारे तमाम गुनाहों को माफ कर दे। मेरे मौला हमें 5 वक़्त का नमाजी बना दे। मेरे अल्लाह मेरी गरीबी को अमीरी में बदल दे। मेरे मौला हमें कर्ज से निजात अता फरमा दे। मेरे मौला हमें नेक और साले औलाद अता फरमा दे। मेरे मौला हमारी खताओं को माफ कर दे। मेरे मौला जहाँ जहाँ मुसलमानों पर जुल्म और सितम हो रहा है वहाँ पर अपनी गैबी मदद अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल फरमाए। जो मांगा वो अता फरमाए, जो नहीं मांग सके वो बिन मांगे अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का हमें नासिर हो। आमीन। मोहतरम नाजरीन, अपने रिज़्क में वसअत और बरकत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में जरूर लिखें। अल्लाह हाफिज।